तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तात्या टोपे की मौत कहां और कैसे हुई थी। ये बात साल 1863 की है। तत्कालीन मेजर जनरल जीएसपी लॉरेंस ने भारत सरकार के सचिव को लिखा था, हमारे 40,000 सैनिक पूरी तरह से असली तात्या टोपे और उनके 5,000 सैनिकों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। तात्या टोपे के साथ युद्ध और उनकी मौत के करीब 4 साल बाद भी ब्रितानियों को भरोसा नहीं था कि तात्या टोपे की मौत हो चुकी है। तात्या टोपे की मौत को लेकर ऐसी किंवदंतियां उस जमाने में रही होंगी, क्योंकि कुछ लोग ये मानते थे कि तात्या टोपे को मारा नहीं जा सकता था। आज इसकी पुष्टि भले संभव नहीं हो, लेकिन अंग्रेज मेजर जनरल के खत से यह तो जाहिर हो ही रहा था कि तात्या टोपे ब्रितानी साम्राज्य के लिए परेशानी का सबब बन गए थे। साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अब करीब 165 साल होने को है, लेकिन अभी भी तात्या टोपे की मौत को लेकर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं और इसकी वजह से उनकी मौत की घटना में लोगों की दिलचस्पी भी बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि साल 1857 से जो ब्रिटिश शासन के विरोध का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके चलते ही 90 साल बाद भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ। हालांकि साल 1857-58 में भारत में जो कुछ हुआ उसको अलग अलग विचारों से विश्लेषित किया जाता रहा। कुछ लोग मानते हैं कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई थी, कुछ लोगों का मानना है कि ये अंग्रेजों के जागीरदारों की अपने अपने हितों की लड़ाई थी। क्या वे पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे? क्या वे विदेशी शासन से मुक्त होना चाहते थे? इन सवालों के जवाब कई भारतीय और विदेश लेखकों ने तलाशने की कोशिश की है। कौन थे तात्या टोपे? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। महाराष्ट्र का येवला उनका पैतृक गांव था। उनके पिता पांडुरंग एक पढ़े लिखे शख्स थे जिन्हें वेद और उपनिषद पूरी तरह याद थी। इस वजह से बाजीराव द्वितीय ने उन्हें पुणे बुलाया। बाजीराव द्वितीय जब पुणे से निकलकर उत्तर भारत में कानपुर के निकट बिठूर आए तो पुणे से कई परिवार उनके साथ वहां पहुंचे। इनमें पांडुरंग परिवार भी शामिल था। पांडुरंग अपने बीवी बच्चे रामचंद्र और गंगाधर के साथ बिठूर आ गए थे। बिठूर में तात्या टोपे पेशवा नाना साहब और मोरोपंत तांबे के संपर्क में आए। इसके बाद वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में भी आए। तात्या टोपे इन सब में उम्र में बड़े थे। 1857 का विद्रोह। 1857 में नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब और मुगल शासकों ने बुंदेलखंड में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका असर दक्षिण भारतीय राज्यों तक भी पहुंचा। कई ब्रितानी और भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि ग्वालियर के शिंदे शासक इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकारों के मुताबिक ग्वालियर के शासक भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। कहा जाता था कि बाईजाबाई शिंदे ने विद्रोह की तैयारी की थी। कई शासक युद्ध में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तात्या टोपे की भूमिका क्या थी? तात्या टोपे पेशवा की सेवा में थे। उन्हें सैन्य नेतृत्व का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अपनी कोशिशों के चलते उन्होंने यह भी हासिल कर लिया। 1857 के बाद वे अपनी आखिरी पल तक लगातार युद्ध में ही रहे या फिर यात्रा करते रहे। तात्या टोपे के वंशज और तात्या टोपे का ऑपरेशन रेड लोटस के लेखक पराग टोपे के मुताबिक बाईजाबाई शिंदे इस विद्रोह के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। तात्या टोपे को कई भूमिकाओं में रखा जा सकता है। वे नाना साहेब के दोस्त, दीवान, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख जैसे पदों पर रहे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के शुरुआती दिनों में तात्या टोपे की योजना काफी कामयाब रही। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के बाद लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसे साम्राज्य 1858 में स्वतंत्र हो गए थे। हालांकि झांसी की रानी को बाद में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी और गोंडा जैसे इलाके भी अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्त हो गए थे। तात्या टोपे ने नाना साहब की सेना को पूरी तरह संभाला था। इसको साबित करने वाले प्रमाण मौजूद हैं। इसमें सैनिकों की नियुक्ति, उनका वेतन, प्रशासन और उनकी योजना सब तात्या टोपे ही देख रहे थे। तात्या टोपे तेजी से फैसला करने के लिए जाने जाते थे। इसी वजह से उन्हें काफी सम्मान से देखा जाता था। नाना साहब के अपने मुख्य सचिव मोहम्मद इसाक और तात्या टोपे के साथ पत्र व्यवहार से यह जाहिर होता है। झांसी को मुक्त कराने की लड़ाई। ब्रितानी
सैनिकों ने जब झांसी पर कब्जा किया तो उन्होंने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में झांसी को बचाना जरूरी था। पेशवाओं ने तात्या तोपे को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी। यह तात्या के जीवन की अहम घटना थी। कानपुर के नजदीक कालपी से तात्या तोपे अपनी सेना के साथ तेजी से झांसी की ओर बढ़े। विष्णु भट्ट गोडसे ने अपने यात्रा वृतांत माझा प्रवास में लिखा है कि इस युद्ध में तात्या तोपे की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन तात्या ये युद्ध नहीं जीत सके। उनके शस्त्रों पर भी ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया, लेकिन इस युद्ध में झांसी के लोग बेहद उत्साहित हो गए थे। जब पेशवा झांसी पर कब्जा करने में नाकाम रहे, तब रानी लक्ष्मीबाई के पास झांसी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वे लोग ब्रिटिश सेना को चकमा देते हुए कालपी की ओर बढ़े। कालपी में भी झांसी की रानी और तात्या तोपे की ब्रिटिश सैनिकों से भिड़ंत हुई, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उनकी सेना ग्वालियर की ओर बढ़ी। जब ग्वालियर की सेना हार गई तो ग्वालियर के राजा ने धौलपुर के रास्ते आगरा जाकर शरण ली। ग्वालियर की सारी शाही संपत्ति पर कब्जा जमाकर तात्या ने इससे सैनिकों को वेतन दिया और इसके बाद अंग्रेजों से ग्वालियर की सुरक्षा करने का काम शुरू किया। जब ब्रितानी सैनिकों को मालूम हुआ कि पेशवा झांसी की रानी और तात्या तोपे ग्वालियर में है, तब वे ग्वालियर की ओर बढ़े। 17 जून 1858 को ब्रितानी सैनिक ग्वालियर के नजदीक पहुंच गए। यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से सीधे युद्ध में लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मौत की खबर के बाद युद्ध के मैदान का दृश्य बदल गया। ग्वालियर पर पेशवाओं की जीत क्षणिक साबित हुई। नाना साहब के भतीजे राव साहेब, तात्या तोपे और बांदा के नवाब अली बहादुर सब ग्वालियर से लापता हो गए। इससे पहले 10 जून को रानी लक्ष्मीबाई और अली बहादुर को पकड़ने पर ब्रिटिश सेना ने 10-10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की थी। रानी लक्ष्मीबाई के निधन के बाद तात्या तोपे और राव साहेब को पकड़ने पर 10-10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई। राव साहेब ने आत्मसमर्पण की पेशकश की, लेकिन ब्रितानी अधिकारियों ने इन्हें ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने की स्थिति में किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अली बहादुर ने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें इंदौर में पेंशन के साथ भेजा गया, लेकिन तात्या तोपे और राव साहेब ने संघर्ष जारी रखा। ग्वालियर के बाद कहाँ गए तात्या तोपे? ग्वालियर से निकलने के बाद तात्या तोपे चालाकी से बचते रहे। ऐसा लगता है कि वे पहले राजपूताना गए, फिर मालवा और थोड़े समय के लिए गुजरात में भी रहे। ग्वालियर से निकलने पर वे मथुरा गए और उसके बाद राजस्थान पहुंचे, फिर पश्चिम और फिर दक्षिण की ओर। इससे यह भी जाहिर होता है कि वे अपनी यात्राओं की दिशा बदलते रहे थे। टोंक जिले के सवाई माधोपुर जाने के बाद वे पश्चिम में बूंदी जिले गए, वहां भी भीलवाड़ा, गंगापुर गए। वहां से वापसी करते हुए मध्य प्रदेश झालरापाटन पहुंचे। वे कई दिनों तक लगातार यात्रा करते रहे। तात्या तोपे और राव साहब इस बीच आदिवासी लोगों के बीच भी रहे। इस बीच वे लगातार कोशिश करते रहे कि ब्रिटिशों के प्रति संघर्ष बंद न हो। प्रतिभा रांडे ने अपनी किताब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में राव साहब और तात्या तोपे के अंतिम दिनों का जिक्र किया है। राव साहब जम्मू के नजदीक थे, तब भीमराव नाम के एक आदमी ने ब्रिटिशों को उनकी सूचना दे दी और वे गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर कानपुर में मामला चला और आरोप साबित नहीं हो पाए, लेकिन उन्हें बिठूर में पेशवाओं के महल के सामने 20 अगस्त 1862 को फांसी दे दी गई। वहीं तात्या तोपे ग्वालियर के पास शिवपुरी के जंगल में थे। तब उनकी मुलाकात नरवर के राजा मान सिंह से हुई। मान सिंह ने उनके बारे में जानकारी ब्रिटिशों को दे दी। 7 अप्रैल 1869 तात्या तोपे को शिवपुरी लाया गया। उन्हें सीकरी गांव लाया गया और 10 दिनों के बाद 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। प्रतिभा रांडे ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस पत्थर पर तात्या तोपे को फांसी दी गई, उस पर अंग्रेजों ने लिखवाया, यहाँ 18 अप्रैल 1859 को कुख्यात तात्या तोपे को फांसी दी गई। लेकिन अंग्रेज अधिकारी ऑटम सहित कई लोगों का मानना था कि जिस आदमी को फांसी दी गई वो तात्या तोपे नहीं थे। यह भी कहा गया कि जिसे फांसी दी गई वह बड़ौदा का भाऊ तांबेकर है। दरअसल तात्या तोपे के चलते कई लोगों को फांसी दी गई थी। तात्या तोपे के वंशज क्या कहते हैं? तात्या तोपे के वंशज उनकी मौत के बारे में क्या कहते हैं? इस सवाल के जवाब में पराग तोपे अपने अध्ययन के आधार पर
दावा करते हैं कि तात्या तोपे की मौत युद्ध के दौरान हुई थी। ब्रिटिश सैनिकों के साथ उनकी यह भिड़ंत राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर छिपा बरोद में हुआ था। अपनी किताब ऑपरेशन रेड लोटस में पराग तोपे ने मेजर बेजेट के हवाले से तात्या तोपे के अंतिम युद्ध के बारे में लिखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बेजेट ने लिखा है कि श्वेत अरबी घोड़े पर मौजूद तात्या तोपे की मौत लड़ाई में हुई थी, लेकिन उनके लोग शव ले जाने में कामयाब हुए थे। लेकिन उनकी मौत को लेकर ब्रितानी सैनिक कई महीनों तक संदेह में रहे। पराग तोपे के मुताबिक तात्या तोपे के साथी राम सिंह, राव सिंह और जिल जंग ये अफवाह लगातार फैलाते रहे कि तात्या तोपे जिंदा है। कुछ लोगों का मानना है कि तात्या तोपे को फांसी दी गई थी, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि तात्या तोपे साधु की वेशभूषा में बिठूर, येवला और बड़ौदा में घूमते रहे। सच जो भी हो, लेकिन 1857 से 1859 के बीच तात्या तोपे ने अपनी असाधारण बहादुरी से अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे।